और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, सबसे बड़ा सवाल यही कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी और कितनी मजबूत होगी, और अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए सोनाली, बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इशारा कर दिया है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश बल्कि झारखंड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रभारी का किसी दूसरे दल में जाना सिर्फ एक राजनीतिक कदम ही नहीं, उस राजनीतिक कदम के आगे भी अगर आप भविष्य की राजनीति को टटोलें तो वो साफ तौर पर दिखता है। झारखंड में वो प्रभारी रहे, उनको पता है कि यहाँ पर उनके ही दल के यानी कांग्रेस के कौन कौन से विधायक कब कब किन किन समय पर किस किस मुद्दे को लेकर यहां से दिल्ली जाते रहे हैं, और दिल्ली में जो लॉबिंग चली है वो किस लिए होती थी। यहां एक और भी चीज देखनी होगा, क्योंकि जब आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं तो ओबीसी राजनीति को लेकर बातें हो रही हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ओबीसी लीडर के तौर पर उन्हें अब आगे बढ़ाया जाएगा किसी दूसरे नेता के विकल्प के तौर पर। यहां भी कांग्रेस के 5 ओबीसी विधायक हैं। अब यह देखना होगा कि उसमें से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आरपीएन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका अगला स्टैंड क्या होगा, इसलिए अगले जो 2 महीने के बाद अगर हम कहें, जब उत्तर प्रदेश का चुनावी परिणाम आ जाएगा, सब कुछ वहां ठीक हो जाएगा, तब जो बाबूलाल मरांडी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में भी उनके राजनीति, उनके अनुभव का कुछ फायदा जरूर मिलेगा, तब ये देखना होगा। चूंकि हमेशा से ही झारखंड जो है अस्थिर राजनीति के लिए, यहाँ जिस तरह से सरकार का गठन होता रहा है, इसके लिए पूरे देश भर में बदनाम है। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और आरपीएन सिंह अभी गए हैं, ये न सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, बल्कि झारखंड कांग्रेस को भी झटका है। और आने वाले ये जो झटका है, ये और कैसे और मजबूती के साथ कांग्रेस को आप कह सकते कमजोर कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश, एक यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि आरपीएन सिंह राहुल गांधी की टीम का एक अहम चेहरा है, उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अहम चेहरों को भी संभाल नहीं पा रही है। नहीं, देखिए आपने सही और इशारा किया। और एक अगर आप उदाहरण के तौर पर भी देखें, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व पर ही अब सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बातें स्पष्ट तौर पर रखी हैं कि आरपीएन सिंह शुरू से ही कांग्रेस और जेएमएम की जो ये सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, इसको अपदस्त करने में लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे इसकी जानकारी भी जो केंद्रीय नेता हैं उनको समय समय पर दिया जा रहा था। आज जो स्थिति हुई है उससे जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं वो खुश होंगे। उनका ये ट्वीट केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है। और जिस राहुल गांधी की तरफ आप इशारा कर रही है, या हम स्टार प्रचारकों की सूची में आरपीएन सिंह के नाम थे और उसके दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस के अंदर में जो उनका जो खुफिया तंत्र है या उनकी जो राजनीति है, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो कहीं बंद कमरे से ही अपनी राजनीति और रणनीति तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें बाहर की कोई जानकारी नहीं होती है, और अगर जानकारी होती है तो वो अपने नेता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पटाखा छोड़कर खुशी जाहिर की है। हमने इसका आरपीएन सिंह का जाने का खुशी में फटेका छोड़ा। जब उन्होंने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी का पद संभाले, उस समय से कांग्रेस का जितने भी दिग्गज नेताओं का पलायन होना शुरू हो गया था। और वो चाहते थे कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पलायन को कभी रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो भाजपा के सफरी एजेंट थे। कभी वो कांग्रेस के प्रभारी के रूप में काम नहीं किया।